क्या परम शांति से महाकाल प्रलय रुक सकता है? हाँ, जरूर रुक सकता है। महाकाल प्रलय की जगह क्या होगा? महाविश्व परिवर्तन। खुशी खुशी सब कुछ। आज तक ये प्रोसेस ना हुई है, न किसी ने की है, न समझा है। पर ये प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा? जब मेरी याद में रह के कर्म करोगे तो कोई विकर्म भी नहीं होगा। एक को ही तो याद करना है ना। गीता में क्या कहा? तू मुझे याद कर। बुद्धि ऊंचते ऊंच परम धाम में लटकी रहती है। बुद्धि हमेशा कहाँ रहती है? क्योंकि याद वहां करना है जहां आप जाना है। ज्ञान के अविनाशी रतन मिलेंगे अब उसकी बुद्धि सोने जैसी नहीं, डायमंड जैसी भी नहीं, एकदम रिफाइन हो जाएगी, पवित्र पवित्र परम 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 बुद्धि हो जाएगी। यहां परम धाम बन जाए, बेहद का परम धाम। जब वायुमंडल में ही परम शांति हो गए तो रोग शोक तो रहेगा ही नहीं ना। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया और परमाणु बम फूटे तो फिर क्या करोगे? आत्माएं तो काल अग्नि में फंस जाएगी। फिर क्या भाई तुम्हें महाकाल प्रलय में नहीं जलना है, महाकाल अग्नि में नहीं जलना है, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। ज्ञान दान महादान, सारी दुनिया में एक ज्ञान पहुंचाएं, सारी दुनिया को जगाए। मन वचन और कर्म बेहद के हो जाते हैं, और बेहद के मन वचन कर्म बेहद के होते हैं तो बेहद का भाग्य बनता है, और बेहद का भाग्य बनता है तो बेहद की सोच होती है। बेहद की सोच के कारण वो आत्मा धीरे 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 बेहद की परम शांति का अनुभव करती है। कौन सी? बेहद की परम शांति का अनुभव। इसलिए फिर ये सबके बीच में रहते हुए भी, घर गृहस्थ में रहते हुए भी, उसको कोई संसार छोड़ के कोई सन्यासी बन के जंगलों में नहीं जाना है। इसलिए गीता में भी बोला है गृहस्थाश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। क्या बोला है? गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा ऊंचा आश्रम है। घर गृहस्थ में रहकर सबके बीच में रहते अपने कर्मों को डिलीट करना है। कर्मातीत अवस्था, भावातीत, कर्मातीत, भावातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत, सतो रजो तमो से परे चले जाना है। आत्मा की स्टेज क्या होनी चाहिए? सतो रजो तमो तीनों स्टेज से परे, एकदम बुद्धि निराकारी। बुद्धि निराकारी, अनादि स्वरूप। आत्मा का अनादि स्वरूप क्या है? निराकारी। अनादि माना एकदम, जब आत्मा का क्रिएशन हुआ, आत्मा के पिता ने आत्मा को बनाया तब क्या था? निराकार आत्मा जो है वो अनादि स्वरूप है। आत्मा का अनादि स्वरूप निराकार है। तो आत्मा धीरे धीरे परम शांति का अनुभव करती है। और परम शांति, तो परम शांति का हमारा एक बेहद की परम ज्ञान का एक हमारा कोर्स है। हमारी दूसरी एक चैनल है बेहद का मतलब ज्ञान चाहिए, बेहद की परम ज्ञान चाहिए, तो आप परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की हमारी यूट्यूब चैनल है, उसमें 10 दिन का कोर्स रखा है, जिसमें बापूजी ने बेहद का परम ज्ञान जितना भी दिया है उसको समराइज करके 10 दिन का कोर्स बनाया है। तो जरूर से आप वो करिएगा ताकि आपको बापूजी का नॉलेज और अच्छी तरीके से समझ में। जी वो समराइज कोर्स है, बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है। साक्षी बच्ची ने बहुत बढ़िया ज्ञान दिया है उसमें। तो वो समझोगे तो सारी वीडियो भी समझ में आ जाएगी। बाकी डायरेक्ट वीडियो समझने जाओगे तो समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बार बार रिपीट करके सुनना पड़ेगा। हाँ। थोड़ा चेतना की अवस्था बदलेगी तब वो समझ में आएगा। जी। तो वो परम ज्ञान से, बेहद का परम ज्ञान से आत्मा देखो ज्ञानी बन जाती है। ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान किसको कहते हैं? जब बेहद का परम ज्ञान आता है तो उसका मतलब है ज्ञानी तो आत्मा हद की चीजों से विराग हो जाता है। बुद्धि उपराम हो जाती है। बुद्धि ऊंचते उन परम धाम में लटकी रहती है। बुद्धि हमेशा कहाँ रहती है? क्योंकि याद वहां करना है जहां आप जाना है। तो आत्माएं अपना बेहद का परम ज्ञान से आत्माएं हद के कर्म बंधन से मुक्त हो जाती। क्या? हद के कर्मातीत हो जाती। हद के कर्म नहीं देखेंगे फिर। वो तो जो नियत कर्म है वो तो करना ही है। नियत कर्म तो करना ही है। ज्ञान सब्जेक्ट में, ज्ञान सागर में डूबेगी तो ज्ञान सागर में डूबने से ज्ञान के अविनाशी रतन मिलेंगे उसकी बुद्धि सोने जैसी नहीं, डायमंड जैसी भी नहीं, एकदम रिफाइन हो जाएगी, पवित्र पवित्र परम 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 बुद्धि हो जाएगी। तो और फिर उसके पास बेहद की कला का जब पावर आएगा, बेहद की आत्माओं को
बेहद की कला का पावर चाहिए। उसको 100-200 कला का भी पावर नहीं, मल्टीवर्स का क्रिएटर 100 कला का है। तो अगर तुम महाशिव से भी पावर लोगे तो 10 कला का पावर है, 8 से 12 कला के महाशिव के पास होता है, परम महाशिव के पास 16 से 20 कला का होता है। तो ये बेहद की आत्माएं जो है धरती पर 9 लाख जो हम जिसकी बात करते हैं, 9 लाख पुरुष और 9 लाख प्रकृति, 18 लाख जो बेहद की आत्माएं, 16,000 भी है, 1008 भी है, 108 है, कुछ स्पेशल क्वालिटी की भी है। तो वो आत्माओं को चाहिए बेहद की कला का पावर। उसको 10, 20, 50, 100 कला के पावर से कुछ नहीं होगा। उसको चाहिए अदर पावर, क्या एकदम पावर का धोत चाहिए, बेहद की कला। तो बेहद की कला का पावर बेहद के परम पिता से ही माना ऑलमाइटी से मिलेगा, और बुद्धि उसको रिफाइन करके ऊंचते ऊंच परम धाम में जाना पड़ेगा। बुद्धि उसकी रिफाइन होनी चाहिए, ज्ञान से बुद्धि रिफाइन होती है, एकदम ज्ञान आता है, बुद्धि के अंदर ज्ञान आता है तो बुद्धि के कर्म बेहद के एकदम रिफाइन कर्म हो जाते हैं, और फिर वो धीरे धीरे उसका ओरा बदलता है, कारण शरीर, महाकारण शरीर, परम महाकाल, और धीरे धीरे ये बॉडी व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप बन जाती है। तो परम शांति जब महाकाल प्रलय होगा, महाकाल प्रलय की तो बात मैंने पहले बताई है कि जब ये परमाणु बम फटेंगे तो धरती पर तो 1000, अब प्रकृति के 5 तत्व भी तो दुखदायी हो गए हैं ना। आज भी प्रकृति के 5 तत्व इतने इम्बैलेंस हो गए हैं, क्योंकि जो प्रकृति किसके हिसाब से काम करती है, लोग जो संकल्प करते हैं, सोचते हैं, इससे वायुमंडल बनता है, वायु तत्व होता है, तो वायु से जल बनता है, जल से पृथ्वी बनती है। तो वायुमंडल खराब हो गया, तमो प्रधान बन गया। पहले सतयुग था, द्वापर कलयुग में सतो प्रधान था, वायुमंडल बहुत कम पब्लिक थी ना उसी टाइम, तो सतो प्रधान वायुमंडल था। सतयुग था, द्वापर कलयुग आते आते इतने लोग आ गए, आज 800 करोड़ हो गए। 100 करोड़ लोग थे आज से 219 साल पहले, 1804 में 100 करोड़ थे, आज 800 करोड़ हो गए। मनुष्य की बात बता, सूक्ष्म वतन में तो बहुत बेहद की आत्मा है, बहुत बेहद आत्मा है, गिनती नहीं कर सकते इतनी आत्मा है। तो सभी चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, अंतिम समय में महाकाल प्रलय में चिल्लाएगी। क्या? क्योंकि आप देखो, अर्ध प्रलय, प्रलय कल प्रलय, महाकाल प्रलय। महाकाल प्रलय में महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेता है। वो प्रोसेस को अगर याद करो, महाकाल प्रलय, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय, उसकी प्रोसेस को अगर समझो थोड़ा सा भी, तो उसी टाइम महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को रोम रोम में समाता है वो प्रोसेस। तो महाकाल प्रलय में महाकाल अग्नि पैदा होती है। क्या? महाकाल प्रलय में निर्गुण निराकार शिव सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करते हैं और पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देते हैं। महाब्रह्मांड में महाब्रह्मांड, महाकाल प्रलय में महाब्रह्मांड। ऐसी तरह तो गैलेक्सी आकाश गंगा हुई, ऐसी तरह यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स भी पहले बदल चुका है। 2 बार विसर्जन हो गए, तीसरी बार सर्जन हुआ है। तो ऐसी तरह 100 कला से भी ऊपर ब्रह्मांड है, 21 पेटी माना 2100 कला का ब्रह्मांड भी विसर्जन होके विसर्जन हुआ है। तो ये सब प्रोसेस हमेशा जब गड़बड़ होती है, जो क्रिएटर होता है, रचयिता होता है, आत्माओं का रचयिता होता है, उसके पास पावर कम हो जाती है। तब ये बीच में क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है, क्या परम शांति से महाकाल प्रलय रुक सकता है? हाँ, जरूर रुक सकता है। सभी आत्माएं परम शांति का ज्ञान ले, आत्मस्वरूप में स्थित होकर, क्योंकि संकल्पों में पावर कब आ जाती है? जब आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित होकर आत्मा की पावर लेती है बेहद के परमपिता से, कनेक्शन जोड़ती है, तब पावर आती है। बेहद की कला की पावर आएगी तो आत्माओं का ओरा बदल जाएगा, धीरे धीरे उसका घर परम लाइट हाउस बन जाएगा। धीरे धीरे ऐसी आत्माएं पूरे धरती पर जो बैठी हैं, तो धरती पर जो करेगी वो सूक्ष्म में रही हुई आत्मा भी करेगी ना। सूक्ष्म वतन में बैठी हुई आत्मा है ना, हर कोई के घरों में आत्माएं, उनके पूर्वज बैठे हुए हैं ना हर कोई घरों में, तो वो भी ज्ञान सुनेंगे ना। तुम्हारे घर में तुम ज्ञान सुनोगे तो पूर्वज भी सुनेंगे बैठे हुए सूक्ष्म जगत की। तो स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत की आत्माएं पूरा ज्ञान लेती है, बेहद की परम ज्ञान लेती है, और बेहद का परम ज्ञान लेकर बेहद की परम शांति का अनुभव स्वयं खुद करती है, तो वायुमंडल में फैलेगी ना। परम शांति के वाइब्रेशन अंत में चारों ओर फैलेंगे। तुम जो सोचोगे चारों ओर फैलेगी ना वायुमंडल। जो अभी नेगेटिव सोच है तो नेगेटिव वायुमंडल बनता है, तो सभी के सोच से पूरा वायुमंडल बदल जाएगा। पूरा वायु तत्व के अंदर
परम शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे और परम शांति चारों ओर सबको टच होगी। जो विनाशकारी ग्रुप है ना, मैंने बताया ना सूक्ष्म तत्व में विनाशकारी ग्रुप है जिसने विनाश के साधन बनवाए साइंस के द्वारा, तो विनाशकारी ग्रुप भी परम शांति के वाइब्रेशन से ये विनाश रुक जाएगा। जो महाकाल प्रलय है ना वो रुक जाएगा, नहीं होगा। फिर लोग परम शांति का अनुभव करेंगे, एकदम आत्मस्वरूप बनेंगे और एकदम परम शांति के वाइब्रेशन से परम शांति धीरे धीरे करके परम शांति करके धीरे 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 व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। उसकी बॉडी, सभी की बॉडी धीरे 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 और धरती पर धीरे धीरे संकल्प और शक्ति परम शांति के वाइब्रेशन जब चारों ओर फैलेंगे ना, जो लोग सोच रहे हैं ना वही वाइब्रेट होकर वायुमंडल बदल जाएगा, पूरी धरती का वायुमंडल बदलेगा परम शांति के वाइब्रेशन। तो लोगों को फिर महाकाल प्रलय नहीं होगा, फिर रुक जाएगा। जो होने वाला है उसने बेहद के बच्चे और सभी बच्चे आत्मस्वरूप में स्थित होकर बेहद का परम ज्ञान लेकर बदल दिया। क्या बदल दिया? दुनिया की बदल दी, दुनिया का रुख ही बदल दिया। महाकाल प्रलय को पॉजिटिवली। और बाबूजी जिस हिसाब से दुनिया में आज के लोगों के विचार है, इतना कुछ खराब हो चुका है, कैसे मतलब बदलना सबको ऐसे असंभव जैसा काम लगता है। देखो, महाकाल प्रलय को रोककर पॉजिटिवली परिवर्तन करना, महापरम बेहद की परम शांति से परिवर्तन करना, ये असंभव कार्य है। क्योंकि आज तक ऐसा हुआ नहीं है कोई भी प्रलय में, चाहे चार युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय में आज तक कभी ऐसी पॉजिटिव वाइब्रेशन की से परिवर्तन कभी हुआ नहीं है। ये हमने परम शांति के वाइब्रेशन से वायुमंडल बदल के संकल्प शक्ति से आत्मस्वरूप में स्थित होकर बेहद के परमपिता से पावर लेकर वायुमंडल को बदलना। तो वायुमंडल तो धीरे धीरे ब्रह्मांड का भी बदलेगा, महाब्रह्मांड का भी बदलेगा, गैलेक्सी में भी आत्माओं को बैठी है, सबको परम शांति, वो भी परम शांति हो सकता है। जैसे सॉरी बीच में बोल रहा हूँ कि जैसे शिव इस ब्रह्मांड के, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कि शिव इस ब्रह्मांड को जब नया बनाते हैं तो पूरी प्रकृति ही नहीं बनती, नया पावर आता है तो पुराना नेगेटिव एकदम चेंज हो जाता है। अगर इसी तरीके से अगर ऊपर से पावर डाल के ऊपर जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है वो अगर डायरेक्ट पावर डाले तो ये हो सकता है। मुझे लगता है भले बेहद की आत्मा ट्राई कर सकती है पर अल्टीमेटली काम तो उन्हीं को देना पड़ेगा ना। देखो, तो वही देंगे तभी होगा ना। देखो, नेचुरल लॉ जो होता है, नेचुरल लॉ को कोई बदल नहीं सकता। हाँ बिल्कुल। तुम्हारे पास पावर है मगर वो पावर को तुम ऊपर से उतार कर, आत्मा ऊपर से उतार कर परम शांति के वाइब्रेशन में वो चेंज नहीं करती। समझ में आए? जो नेगेटिव सोचा तो वायुमंडल नेगेटिव बन गया, सतो रजो तमो। हाँ, तो उसको एकदम सतो रजो तमो से भी परे एकदम परम धाम, यहाँ जैसी स्टेज हो, कैसी स्टेज हो, यहाँ परम धाम बन जाए, बेहद का परम धाम। क्या केवल परम धाम ब्रह्मांड का नहीं, यहाँ बेहद का परम धाम बना दो ना, मगर आत्माओं को बनाना पड़ेगा ना। यहाँ बेहद का परम धाम बना दिया, आत्माएं इतनी आत्मस्वरूप में स्थित होकर अपना घर लाइट हाउस बना दिया, चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन फैलते हैं, चारों ओर लोग नेगेटिव है, दुखी हैं। महाकाल प्रलय शुरू हो गया, समझो पूरे धरती पर पूरे 1000 बार विनाश हो जाए, इतने परमाणु बम फटे, थोड़े भी फटने शुरू हो जाए और लोग जागने हो जाए और परम सत्य ज्ञान तक आएंगे। क्योंकि जो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय के जो धर्म गुरु और धर्म पिता है वो भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे, इनके पास ज्ञान ही नहीं है, उनके पास तो परम सत्य ज्ञान ही नहीं है, वो तो सब अपने अपनी डफली बजा रहे हैं सब। इसलिए तो धर्म ग्लानी है ना, छोड़ देते हैं नहीं। मगर धर्म ग्लानी किसने की? यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति भारत। आपने कई वीडियो में बताया। हाँ हाँ, जो हम बात करें कि ये जो प्रोसेस को, हाँ हाँ, मगर ये पूरी प्रोसेस जो है महाकाल प्रलय को भी परिवर्तन करने की हम प्रोसेस बता रहे हैं। परम धाम बेहद की कला का परम, यहां ही उतार देंगे, यहीं बना दो ना, धरती को व्यक्त से अवक्त बना दो, यहाँ परम लाइट सब बच्चे उतार दे तो यहाँ चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन हो जाएंगे ना। वाइब्रेशन लोग बदलेंगे, वाइब्रेशन से ब्रह्मांड बनता है ना, ब्रह्मांड ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई है ना, और महाशिव ने एक संकल्प किया, अनंत अनंत शिव बन गए, महाब्रह्मांड बना, ऐसे परम महाब्रह्मांड बना।
संकल्पों से सब कुछ सृष्टि बनती है ना। सूक्ष्म जगत में तो संकल्पों से ही होता है ना, सूक्ष्म तो जगत। वही कि भाई बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी चाहे तो एक सेकंड में पूरा, मगर वो खुद के ऑलमाइटी को चाहने से कुछ नहीं होगा, करने वाले तो बच्चे हैं ना। उनकी रचना से हुआ ना ये संसार, तो उसकी रचना ही बदलेगी, ये हुआ ना लॉजिक। तो रचना ही बदलेगी ना, रचना को करना पड़ेगा। आत्मा को परम आत्मिक स्टेज में, आत्म स्वरूप में माना, परम आत्मिक स्टेज में रहकर परम शांति, आत्मा की लाइट को चारों ओर फैलाना है तो कैसे फैलाएंगे? ऐसे लाइट डालेगी, इससे तो लाइट जाएगी नहीं और इससे काम होगा ही नहीं। मैंने एक वीडियो में बोला है, अगर लाइट 100 कला की भी लाइट तुम्हारे यहाँ पड़ी है तो वो कोई काम नहीं करेगी। वो लाइट को यूज करना है तो आत्मा अपने संकल्पों द्वारा वो लाइट को लेकर परम शांति के वाइब्रेशन से वो लाइट चारों ओर फैलेगी। चारों ओर फैलाना है परम लाइट को, तो कैसे फैलाओगे? परम शांति के संकल्पों द्वारा परम लाइट जाएगी, तो वो परम लाइट धीरे 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 लोगों को, माइंड को इफेक्ट करेगी, उसके ओरे में जाएगी, उसके ओरे में परम शांति के वाइब्रेशन जाएंगे चारों ओर से, ओरे में परम शांति, चारों ओर परम शांति हो जाएगी। तो सबके ओरे के अंदर परम शांति घुसेगी, क्योंकि पूरा वायुमंडल ही परम शांति का है। बराबर है। तो जो श्वास लेगा ना, श्वास लोग, तो श्वास में वायु जाता है ना, वायु ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में भी परम शांति है, तो उसका श्वास में भी क्या जाएगा? परम शांति। ये बात आपने 2016 या 17 नहीं, 16 नहीं, 2016 में हमने न्यू वर्ल्ड के वीडियो में आपने ये बात बताई थी, पार्ट 1 और 2 में। हाँ, वो तो आत्मा क्या खाएगी? श्वास में क्या लेगी? आज श्वास में जो नेगेटिव वायु जा रहा है ना, नेगेटिव सोच खा रहे हैं ना, क्या वायुमंडल में जो, चाहे प्राणवायु हो चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, जो भी वायु तत्व है उसमें श्वास में जाता है। तो श्वास में क्या है? लोगों की नेगेटिव सोच है ना। बिल्कुल। तो लोगों की नेगेटिव सोच उसके श्वास में जाती है, तो नेगेटिव सोच उसके सूक्ष्म शरीर को इफेक्ट करती है, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर को इफेक्ट करती है। बिल्कुल। हाँ, तो नेगेटिव सोच तुम, अब वायुमंडल से वायु से ही जल और पृथ्वी बना है ना। और वायु कहाँ से बना है? आकाश से वायु। आकाश कहाँ से बना है? परम आकाश से। परम आकाश कहाँ से बना है? परम महतत्व से। परम महतत्व कहाँ से बनी है? परम लाइट से। एक प्रोसेस होती है ना, परम लाइट से परम महतत्व, परम महतत्व से परम आकाश से परम वायु से परम अग्नि, फिर धीरे धीरे 3 तत्व, और फिर जल और मिट्टी। तो ये सभी मिट्टी के तत्वों में भी रिकॉर्डिंग पड़ी है ना, जो अणु में है ना। अणु माना तत्व, सेल, छोटा सा सेल। तो अणु के अंदर परमाणु है, परमाणु के अंदर परमाणु, तो सब अंदर तो है ना, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है ना। तो ये जगाना पड़ेगा। तो परम शांति के वाइब्रेशन धीरे 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 सभी अणुओं को, परमाणु में उसका पहले तो जो धीरे धीरे उसका सूक्ष्म शरीर बदल जाएगा। ओरा में परम शांति के वाइब्रेशन भरे हैं, उसको कोई भी याद करेगा तो परम शांति होगा। और ये देखिए, जब हम ओरा की बात करते हैं तो हम बात ये भी करेंगे, क्योंकि ये स्थूल शरीर की चमड़ी है, जो सेल है इसके अंदर, जो डीएनए है, क्या इससे फर्क पड़ेगा? परम शांति के वाइब्रेशन से डीएनए बदले? देखो, चारों ओर वायुमंडल बदल गया ना, चारों ओर परम शांति पड़ी है। अब श्वास में लिया तो वो भी परम शांति जा रही है ना, तो ओरा के अंदर परम शांति आ गई ना, तो ओरा के द्वारा भी तो परम शांति जा रही है ना। तो रोग और शोक और ये चीजें खत्म होनी चाहिए। जब वायुमंडल में ही परम शांति हो गए तो रोग शोक तो रहेगा ही नहीं ना। रोग शोक तो वायुमंडल में पड़ा है, इसका लोगों की सोच है ना। बिल्कुल सही बात है। जैसे सतयुग के अंदर सत्य का जब युग था धरती पे, तो ऐसे रोग थे ही, वायुमंडल अच्छा शुद्ध था। आज भी कहते हैं कि हवा पानी चेंज करो तो सब बदल जाए। हाँ, तो वायुमंडल बदल गया ना, सारे वायुमंडल बदल गया। परम शांति, इससे अलावा कुछ नहीं है ना। तो परम शांति में परम सुख है। क्या है? परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, ये जो बातें हैं ना शास्त्रों के शब्द, ये परम धाम के शब्द है। मगर परम धाम को यहाँ अब परम शांति के वाइब्रेशन फैल गए तो यहाँ परम धाम बन गया ना। अब लोगों की सोच वायुमंडल बदलेगी। क्या ओरा में परम शांति आ गया? कि अभी सभी लोगों को एक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। हर बेहद की आत्मा जो भी ज्ञान सुन के विश्वास रखती है इस बात पे, उनको अपने घर में सिर्फ परम शांति के सिवा कुछ और सोचना ही नहीं। बस नियत कर्म किए और बाकी परम शांति के सिवा कुछ और सोचना ही नहीं। बस नियत कर्म किए और बाकी परम शांति। नींद में भी परम शांति होनी चाहिए, क्योंकि उसका देखो परम शांति का वाइब्रेशन इतना होगा ना, तो रात में नींद में
कॉशियस माइंड, सबकॉशियस माइंड और अनकॉशियस माइंड, उसके अंदर भी कारण शरीर वैकेट हो जाएगा तो उसको निंद्रा भी नहीं आएगी ना। कारण शरीर डिलेट हो गया ना, उसमें कोई रिकॉर्ड पड़ा ही नहीं है। अनेक जन्मों का जो कर्मों का कारण रिकॉर्ड है, तो कारण शरीर में रिकॉर्ड नहीं है, महान कारण शरीर में रिकॉर्ड नहीं है। वहां क्या है? परम शांति है, परम शांति है, परम शांति है। तो खाते पीते हर जगह मतलब कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे, कर्म बंधन तो डिलेट हो जाएगा ना। कारण ये शरीर वो के साथ। परम शांति के वाइब्रेशन धीरे 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 उसके सूक्ष्म शरीर में गए, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर में। तुम नहीं लोगे तो वायुमंडल बदलेगा। पर ये प्रोसेस में टाइम कितना लगेगा? थोड़ा टाइम तो लग सकता है, मगर लोगों को परम महाकाल प्रलय रोकना है, क्योंकि महाकाल प्रलय में तो कितनी देखो, महाकाल प्रलय तो एक दूर का टाइम लगता है कि चलो जब भी होगा, लेकिन अभी जो व्यक्ति दुखी है, जो रोगी अभी है, अभी भी दुखी है या अभी दुखी देखो तो- शांति चाहिए, हाँ, शांति चाहिए तो परम शांति सोचना पड़ेगा ना। हाँ, वो जो तो बात सोचोगे वही बनोगे ना, वो तो बराबर। जो सोचोगे वही पाओगे। सोचना भी एक कर्म है ना, तो जो सोचोगे वही पाओगे। तो पूरी दुनिया निरोगी तो बन जाए अभी फिलहाल, उससे पहले पहले। मगर ज्ञान ले, योग करे और अपना घर का वायुमंडल तो बदले पहले। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर का तो वायुमंडल बदले, घर के लोग बदल जाएंगे। परम शांति के वाइब्रेशन से घर का वायुमंडल बदलेगा तो घर में रहने वाले तो पहले बदल जाएंगे ना, लोगों को परम शांति मिलेगी। जो परम शांति फैलाने वाला है उसको जो भी याद करेंगे वो सब परम शांति का अनुभव करेंगे। दुश्मन भी तुम्हारे याद करेंगे ना तो उसको परम शांति मिलेगी। तो वो बोलेगी उसको तो याद करने, मैं तो उसका दुश्मन हूँ तो भी मुझे परम शांति मिल रही है। उसको याद करने से परम शांति के वाइब्रेशन उसके अंदर आएंगे, उसके ओरा के अंदर, और उसको परम शांति मिलेगी। तो धीरे धीरे परम शांति, आत्म स्वरूप में स्थित होकर परम शांति फैलाना। वायुमंडल बन गया, बदल गया, तो वायुमंडल से ओरा भी आएगा, ओरा से सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, धीरे धीरे वो बदलेगा। तुम नहीं बदलोगे तो कारण शरीर में परम शांति फैल गई तो क्या होगा? कारण शरीर में परम शांति फैल गई तो कारण शरीर तो डिलेट हो जाएगा। तुम्हारा कर्मों का कारण तो परम शांति के वाइब्रेशन ने ही तुम्हें बदल दिया। तुम नहीं बदल, धीरे धीरे फिर बदल जाओगे कि कारण शरीर बदल गया तो उसकी मन का है, उसका कारण शरीर के हिसाब से मन होता है ना। मन, बुद्धि और संस्कार कारण शरीर के हिसाब से होता है, बराबर। तो उसका कारण शरीर ही बदल गया ना। कैसे बदला? परम शांति के वाइब्रेशन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में पहुंच गए, हवा के द्वारा, वायुमंडल के द्वारा, श्वास के द्वारा, क्योंकि श्वास में भी परम शांति है। श्वास लेगा तो भी परम शांति है। तो परम शांति के वाइब्रेशन कारण शरीर को बदल देगा। तो कारण शरीर बदले से आएगा तो उसकी सोच बदल जाएगी। तो धीरे धीरे लोगों की सोच बदल जाएगी, और लोगों की सोच बदल जाएगी तो धीरे धीरे लोग परम शांति का अनुभव खुद करेंगे। और धीरे धीरे फिर चारों ओर परम शांति के वाइब्रेशन, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट पूरे मल्टीवर्स तक फैलेंगे ना। मल्टीवर्स तक 100 कला के वाइब्रेशन चाहिए तो जो चीज यहाँ होगी वो चीज वहां भी होगी, चारों ओर फैलेगी ना फिर। पूरे ब्रह्मांड। क्योंकि अंत में जो जिनको हमने वरदान दिया है तो उसका घर तो परम लाइट हाउस बनना है ना, तो वो तो तीर्थ स्थान बन जाएगा ना, परम तीर्थ स्थान बन जाएगा। लोग चारों ओर तड़पती हुई आत्माएं भी वहां पहुंचेगी और उनको जिनके यहाँ पे अभी क्लास में ज्ञान योग करते नहीं, जिनको वरदान मिला है, जिनको मैंने वरदान दिया है, उसके घर चाहे विदेश में हो चाहे कहीं भी हो, उसको सबसे पहले उसका घर लाइट हाउस बनेगा। तो उसको घर लाइट हाउस बनेगा। जो लोग अब करेंगे वो, हाँ, जो लोग अब करेंगे ज्ञान योग अगर वरदान मिलेगा तो उसका घर लाइट हाउस बन जाएगा। लाइट हाउस बनेगा तो चारों ओर तड़पती हुई आत्माएं, चाहे सूक्ष्म में हो चाहे स्थूल हो, इतनी तड़पती हुई आत्माएं वहां जाएगी और उसको उस ओरे के अंदर, घर के वायुमंडल में जाके, लाइट हाउस में जाके, वो परम तीर्थ स्थान है। क्या बन गया? परम तीर्थ स्थान, परम तीर्थ स्थान बन गया। एंट्री करते ही वो आत्मा धीरे धीरे शांति का अनुभव करेगी और उसके ओरे के अंदर सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब बदलता जाएगा। और कमजोर 8-10 कला से नीचे की आत्मा होगी तो वहां मुक्त हो जाएगी आत्मा, धीरे धीरे खुशी खुशी मुक्त हो जाएगी। कैसी मुक्ति? कैसे होगी? खुशी 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 परम शांति से मुक्त होगा। उस 10 कला का वायुमंडल में, पहले तो हमने 4 कला बोला था, मगर अब 10 कला का हमने बोला है कि 10 कला का उसका संकल्प। हाँ, तो वो 10 कला तक की आत्माएं वहां मुक्त हो जाएगी। मगर कैसे मुक्त होगी? खुशी खुशी परम सुख में खुश हो जाएगी। परम सुख, परम शांति का वाइब्रेशन से वो आत्मा डाइल्यूट हो जाएगी, आत्मा डाइल्यूट हो जाएगी। वो निर्वाण धाम वाले कहते हैं ना कि वायुमंडल में आत्मा फैल जाए, आत्मा जैसी कोई चीज ही नहीं है, एनर्जी है, वो फैल जाएगी वायुमंडल में। तो वो आत्मा भी, 10 कला की आत्मा भी अंदर डाइल्यूट हो जाएगी। और जो मुक्ति, जीवन मुक्ति वाली आत्मा है,
जीवन मुक्ति वाली आत्मा है, वो आकर धीरे धीरे अपनी आत्मा निराकार बन जाएगी। आत्मा क्या बन जाएगी? सूक्ष्म शरीर भी नहीं रहेगा, स्थूल तो रहेगा ही नहीं, सूक्ष्म भी नहीं रहेगा, व्यक्त से अव्यक्त बनेगी, लाइट एकदम निराकारी। तो निराकारी आत्माओं की धीरे धीरे एनर्जी, ऊपर के आत्माओं के आवरण खुलते जाएंगे और आत्माओं के पावर इतने हो जाएंगे। अगर बेहद की कला की आत्मा है तो बेहद की कला की आत्मा की पावर खुलती जाएगी और धीरे धीरे चारों ओर उसकी वाइब्रेशन की कहाँ तक फैलेगी? उसके संकल्पों में पावर है ना। समझो कि 100 कला की संकल्पों की पावर है, 100 कला की संकल्पों की पावर है, उसकी आत्मा में 100 कला की पावर है। तो 100 कला के संकल्प आएंगे तो पूरे मल्टीवर्स में पहुंच जाएंगे ना 100 कला के। और जो सोचेगा कि 10 कला के पावर पूरे मल्टीवर्स में फैल जाए, तो 10 कला तक परम शांति के वाइब्रेशन 10 कला का परम लाइट लेकर जाएगी। उसके संकल्पों के साथ परम शांति के वाइब्रेशन के साथ 10 कला की परम लाइट जाएगी पूरे मल्टीवर्स में, और धीरे धीरे पूरा मल्टीवर्स परम शांति के वाइब्रेशन से बदल जाएगा। तो महाकाल प्रलय जो पूरे मल्टीवर्स में होना है वो रुक जाएगा। महाकाल प्रलय की जगह क्या होगा? महाविश्व परिवर्तन। खुशी खुशी सब कुछ। आज तक ये प्रोसेस ना हुई है, न किसी ने की है, न समझा है। ये पहली बार असंभव कार्य को संभव करना है। वो कौन कर सकती है? बेहद की आत्मा। 33 कोटि देवता भी कर सकते हैं। कोई भी आत्मा जो है वो कोई भी आत्मा आत्मस्वरूप का अनुभव करके स्वयं को जाने, पहले तो खुद कौन है, कहाँ से आई है, कितनी कैटेगरी की आत्मा है, कितने कला उसकी आत्मा में पावर है, वो आपको अनुभव हो जाएगा। तो महाविश्व परिवर्तन, महाकाल प्रलय की जगह महाविश्व परिवर्तन होगा। समझ में होगा? तो महाकाल प्रलय में बेहद की परम शांति कैसे मिलेगी, उसका पूरी प्रोसेस बहुत डिटेल में भी है। अगर आप वो जो बेहद का परम ज्ञान का कोर्स करेंगे ना 10 दिन का, वो चैनल में जाके, तो उसमें पूरी डिटेल में बताया हुआ है। 10 घंटे का कोर्स होगा, रोज 1 घंटे का कोर्स होगा, उसमें 10 घंटे में पूरा ज्ञान आ जाएगा। पूरी प्रोसेस भी है उसमें। तो बाबूजी, ये उसके लिए आत्माओं को क्या करना पड़ेगा? आत्मा को केवल कुछ नहीं, ज्ञान लेना है, ज्ञान सागर में डूबना है। ये 10 दिन का कोर्स कर ले तो 10 दिन में तो बुद्धि आ जाएगी ना। कोर्स करने से 10 दिन का 10 घंटे का कोर्स है, 1 घंटा डेली है ना, तो 10 घंटे में बुद्धि रिफाइन हो जाएगी, ज्ञान आ जाएगा। तो ज्ञान आने से बुद्धि में मन वचन कर्म से हद की बुद्धि बेहद में चली जाएगी, बुद्धि बेहद की हो जाएगी। बेहद का ज्ञान आने से बुद्धि बेहद की हो जाएगी, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति करेगी और आत्मज्ञान हो जाएगा। तो बेहद के परमपिता को जानेगी तो बेहद के परमपिता से पावर लेगी, और पावर लेकर फिर अपना दिया जलाएगी, आत्मा रूपी दिया जलाएगी, और आत्मा दिया जला और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाना है। तो परम सुख, परम शांति, परम सुख तो उसको ही मिलेगा। वहाँ ही परम सुख कब मिलेगा? जब दूसरों को परम शांति दोगे तो तुम्हें परम सुख मिलेगा, परम सुख का अनुभव होगा। परमानंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप में होंगे। कैसे? आत्मा की स्टेज क्या बन जाएगी? परमानंद, परमानंद स्वरूपम, परम आनंद स्वरूपम, नित्य आनंद स्वरूप। नित्य हमेशा आनंद, नित्य माना हमेशा, हमेशा ही आनंद स्वरूप में होंगे। तो धरती लोग के काम ही इतने हैवी है ना कि मैं कर्मयोगी बन सकता है, गीता में बोला है ना, तू कर्मयोगी बन जा। कर्म करते करते मेरी याद में रह के कर्म करोगे तो कोई विकर्म भी नहीं होगा, कर्म बंधन भी नहीं आएगा। तो आत्मा कर्मातीत अवस्था हो जाएगी ना। बिल्कुल। कर्मातीत बनेगी तो गुणातीत भावातीत बन जाएगी, तो आत्मस्वरूप की अनुभूति होगी। एक को याद करना है, क्या करना है उसमें? एक को ही तो याद करना है ना। गीता में क्या कर, तू मुझे याद कर। तो कृष्ण को याद करने से 16 कला की पावर आती है, तो 16 कला वाले ब्रह्मांड में तो चले जाएगी ना, यूनिवर्स के परम धाम में तो चली जाएगी ना। मगर कृष्ण जिसका अवतार है, कृष्ण भी तो बेहद के परमपिता का अवतार है। तो उसको जानोगे तुम, बेहद के परमपिता, बेहद के ज्ञान से जानोगे तो बेहद की कला की पावर आएगी, तो अधध पावर आएगी, तो आत्मा रिफाइन हो जाएगी, आत्मा निराकार बन जाएगी। यहीं सब कुछ धीरे 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 बदल जाएगा। अगर नहीं मानेंगे तो फिर महाकाल प्रलय तो होना ही है। महाकाल प्रलय में तो क्या होना है वो तो मैंने पहले ही बताया। महाकाल प्रलय में तो 4 और परमाणु बम फूटेंगे, फिर काल अग्नि होगी, महाकाल अग्नि होगी, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स महाकाल प्रलय में, महाकाल अग्नि में जलेगा पूरा। अगर उसको भी सबको सुख शांति का अनुभव कराना है, सबको परम सुख देना है, परम शांति का अनुभव कराना है, तो ये सभी बच्चे मिल जाएं, सब कर ले तो हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया बापू जी आज आपने समझाया।
पहले भी बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन आज पुरानी जो वीडियो है ना महाविश्व परिवर्तन की प्रोसेस भी, मैंने पुरानी वीडियो है ना महाविश्व परिवर्तन की पूरी प्रोसेस भी यही है। और इनकी वीडियो में भी देखो, बीके में जाते हैं ना, उनकी वाणियों में अव्यक्त वाणी है ना, उसमें बोला हुआ है अहमदाबाद है सर्व सेंटरों का बीज रूप। दूसरी वाणी में बोला है बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो बेहद के विश्व का बीज कौन है? बेहद के परम पिता। तो अहमदाबाद को लाइट हाउस बनना है, शुरुआत तो अहमदाबाद से लाइट हाउस होगी, अहमदाबाद लाइट हाउस बनना है तो चारों ओर लाइट हाउस बनेंगे ना। बेहद के बच्चे होंगे तो बेहद के घर, जिनको वरदान मिला है उसका घर लाइट हाउस, भी धीरे धीरे उसके घर में जाएंगे, ज्योत से ज्योत जग जाएगी और धीरे धीरे परम शांति के वाइब्रेशन। मगर उनके बीच, उनसे पहले अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो गया और परमाणु बम फूटे तो फिर क्या करोगे? आत्माएं तो काल अग्नि में फंस जाएगी, फिर महाकाल अग्नि, फिर काल अग्नि, महाकाल अग्नि, तो क्या हाल होगा? तो ये अभी रोका है ऊपर वाले ने, बेहद के परमपिता के आकारी रूप ने उसको रोका है। नहीं तो विनाशकारी ग्रुप जो सूक्ष्मोतन में जो विनाश के साधन बनवाए, जिसने परमाणु बम बनाए विनाश के साधन, वो तो कब से तैयार है, मगर लोगों को वो रेज मार के माइंड को चेंज कर देता है। टेम्परेरी रोका है मगर ज़्यादा समय नहीं रुकेगा, इसलिए जल्दी आत्माएं जागे, अपनी ड्यूटी करे। बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्मा माना बेहद के विश्व का ज्ञान दान महादान, सारी दुनिया में एक ज्ञान पहुंचाएं, सारी दुनिया को जगाए कि भाई तुम्हें महाकाल प्रलय में नहीं जलना है, महाकाल अग्नि में नहीं जलना है, तो परम शांति के वाइब्रेशन फैलाओ, परम शांति का ज्ञान लो, बेहद की परम शांति का ज्ञान लो और बेहद की परम शांति सोचो, बोलो, परम शांति मिल जाएगी। बहुत बढ़िया बापूजी, आपने पूरी प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझाई और एक फिर से एक बढ़िया सी क्लैरिटी दिमाग में आई और फिर से एक नए मिशन को मतलब सबके बीच में पहुंचाना, उसको दुनिया तक आगे बढ़ाना, ये हम सब बच्चों की ये ड्यूटी है और हमें ये करनी है। तो डेली रात को हम 10 से 11 लाइव मेडिटेशन करते हैं। हमारी यही चैनल है बापूजी दशरथ भाई पटेल, इसमें 1000 से ज़्यादा लाइव एपिसोड भी हो चुके हैं। तो हमारे साथ डेली जुड़िए रात को 10 से 11, और मॉर्निंग में अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारी जो परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन की जो चैनल है उसमें आप जुड़िए। उसमें सुबह 5:30 से 6:30 बजे साक्षी लाइव मेडिटेशन कराती है, वो आप जरूर से हमारे साथ जुड़िए और फिर देखिए कि जीवन में कैसा परिवर्तन आता है। और आध्यात्म से ही ये पॉसिबल होगा, बाकी ये ज्ञान मार्ग है, ये भक्ति मार्ग नहीं है। तो जरूर से इस पे ध्यान दीजिए, ज्ञान को सुनिए, आगे बढ़िए और आत्मा परमात्मा से ऊपर उठ के, ये तो सबको पता ही है, लेकिन बेहद के जो परमपिता है उनको जानिए और हमारे इस कार्य में हमें सहयोग दीजिए। और जल्दी से जल्दी हम चाहते हैं पूरा मल्टीवर्स बदले। लाइफ इन मल्टीवर्स हमारी एक बुक है जिसके अंदर बापूजी ने बहुत गहरा ज्ञान दिया है, 12 भाषाओं में आ चुकी है। अभी आप हिंदी और इंग्लिश परम शांति, हमारी परमशांति.org हमारी वेबसाइट है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस बुक में, और अपनी भाषा में भी आप ईमेल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। कृपया इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और कहना चाहेंगे? हाँ, वो सबको कहूँगा ज्ञान दान महादान, बिल्कुल, सारी दुनिया में ज्ञान फैलाने के लिए ज्ञान दान महादान की अपनी ड्यूटी करे। और ड्यूटी करोगे तो अपनी विश्व सेवाधारी बनोगे तो अपना बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। ये भाग्य कैसा? बेहद के कर्म करोगे तो बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। उस कर्मों का विनाश, कर्म बंधन में नहीं आओगे और भाग्य बेहद का अविनाशी भाग्य बनेगा। तो ज्ञान दान महादान करिए आप। तो बापूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना बढ़िया आज सभी बेहद की आत्माओं के लिए बहुत ही अच्छा आपने एक संदेश दिया।